अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैंने सिर्फ इसलिए चूज़ किया कि ज़िंदगी की एक ऐसी चीज़ जिसमें मैंने कमी महसूस की, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करूं। ये है टॉपिक कि बाप अपनी बेटी के लिए रोल मॉडल होता है, या यूं कहिए बाप बेटी का जो रिलेशनशिप है। मुझे अल्लाह ताला ने बेटी जैसी नेमत से तो नहीं नवाजा, लेकिन एक खूबसूरत सेहतमंद और ज़हीन पोती ज़रूर दी। अभी उसकी उम्र कोई तकरीबन 1.5 साल है। तो जब मैं शाम को घर जाता हूँ तो जैसे उसको पता चलता है, मैं गाड़ी का मेरा हॉर्न सुनती है तो वो भाग के बाहर आती है। उम्र उसकी 1.5 साल है। वो गाड़ी से मेरी उंगली पकड़ के मुझे मेरे बेड तक लेके जाती है, जाके मुझे मेरे चप्पल ला के देती है और मुझे वो अपनी तोतली ज़बान में कहती है कि शू उतारो। मैं शू उतारता हूँ, मुझे चप्पल पहनाती है और फिर मुझे मेरा बाथरूम का रास्ता दिखाती है और फिर मैं कपड़े चेंज करके बाहर आता हूँ। फिर कोशिश करती है कि वो पानी का गिलास जो मेज़ पे पड़ा उसकी तरफ इशारा करे कि मुझे पानी पीना है। ये सब चीज़ें उसको एग्जैक्टली एज इट इज़ याद है डेली बेसिस पे। हालांकि कभी मैंने उसको ये करने के लिए कहा नहीं, लेकिन ये शायद उसने मुझे 1-2 दफ़ा करते देखा तो अब ये सब चीज़ें उसको याद हो गई। इसी तरह सुबह जब मैं निकलता हूँ तो वो मेरे शू ला के मुझे देती है और उसमें से सॉक्स निकाल के मुझे देती है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये एक बाप बेटी का या दादा पोती का एक अजीब मोहब्बत बड़ा एक रिश्ता है। जो लोग इस नेमत से आशना हैं उनको बखूबी अंदाज़ा होगा कि आपको अपने बच्चों से ज़्यादा अपने पोते और पोतियों से कितना प्यार होता है। ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसको एंजॉय कर रहे हैं। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, जब मैं आके बाहर बैठता हूँ तो वो सारे खिलौने ला कर मेरी गोद में रख देती है। ऐसी ही बहुत सी छोटी छोटी मासूम हरकतों से मेरे सारे दिन की थकन उतर जाती है, जिसका मेरे मूड पर एक बड़ा खुशगवार सा असर होता है। सो बेटियों का फितरी तौर पर वालिद की तरफ झुकाव होता है, ये तो जाहिर है। अगर वालिद बेटी के साथ अच्छे रवाबत रखता हो, इसकी बात गौर से सुने, इसके लिए रोल मॉडल बनकर दिखाए, अपनी बेटी पर फ़ख्र करे, तो फिर वालिद की मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं होगी। वालिद अपनी बेटी की सूरत में एक बेहतरीन बाएतमाद, हौसलामंद, बुलंद हिम्मत और पुरअज़्म शख्सियत से मुआशरे को नवाज सकता है। बाप अपनी बेटी से जिस कदर मोहब्बत करता है, बेटी भी जवाब में इन्हें अपने ऊपर फ़ख्र करने के मौके फराहम करती है। बेटी अपने वालिद को दुनिया की अहम तरीन हस्ती तस्वर करती है, जिसका अंदाज़ा एक 10 साला बच्ची के इन ख्यालात से बखूबी हो सकता है, जो अपनी लिखी हुई नज़म में कहती है कि मेरे वालिद दुनिया के अजीम वालिद हैं, वो जब भी किसी खेल में हिस्सा लेते हैं तो ज़रूर फतहयाब होते हैं। वो दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान हैं। वो इस कदर हैंडसम हैं कि इन्हें किसी मशहूर हीरो के मुकाबले में खड़ा किया जा सकता है। आखिर में बेटी कहती है कि इस बात का सबूत चाहिए तो बस मुझे देख लें। ये एक बेटी के इन एहसासात की तर्जमानी है जो वो वालिद के बारे में रखती है। वालिद अपनी बेटियों के लिए अहम तरीन शख्सियत होते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया। बेटियों के दिल में वालिद के लिए बहुत मोहब्बत, कदर और ताज़ीम होती है। बेटियाँ अपने वालिद की खिदमत करना और उनको खुश देखना चाहती हैं। हर वालिद को इस हकीकत का एहसास होना चाहिए। बेटी ये भी जानना चाहती है कि इसके वालिद इससे किस कदर मोहब्बत करते हैं। उम्र के साथ साथ वालिद की मोहब्बत और शफ़क़त का एहसास बेटी को मज़ीद पुरएतमाद और बाहिम्मत बनाता है। कोई बाप बेटी की तवज्जो हासिल करना और इससे बेहतर तल्लुक़ात चाहता है तो इसकी बात बगौर सुने, रोल मॉडल बने। एक टीनेजर लड़की का कहना था कि मेरे वालिद मेरे रोल मॉडल हैं, मैं दुनिया के तमाम अफराद का मुआवजा इनसे करती हूँ। वो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, काबिल भरोसा हैं और सराहने के लायक इंसान हैं। बेटी का कहना था कि अपने वालिद के साथ इस मुस्तहकम रिश्ते ने मुझे हौसला और हिम्मत ही नहीं दी बल्कि एक दुरुस्त सिमत भी अता की। वालिद का बेटी के साथ रवैया इस बात का तयन करता है कि वो बेटी अपनी सोचों को कहाँ तक वुसअत दे सकती है। तनकीद करने वाला सख्त गिरी बाप बेटी में खुद एतमादी पैदा नहीं होने देता। लड़की की तालीम और कैरियर को कामयाबी से हमकिनार कराने में वालिद का असर ज़्यादा होता है। ये भी देखने में आया है
کہ بیٹی تعلیمی اعتبار سے والد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس شعبے کو اپنائے جس میں اس کے والد نے کوئی اچھا مقام حاصل کیا ہو۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی سے وہ صلاحیتیں ابھرتی ہوئی دیکھتا ہے جنہوں نے اسے ناموری عطا کی ہو تو اس کا سر فخر کے احساس سے بلند ہو جاتا ہے۔ بیٹی کی پرورش کا ایک مشکل کام ہے۔ بیشتر والد سمجھتے ہیں کہ اس کی پرورش کی تمام ذمہ داری اس کی ماں پر ہے۔ بیٹی کو والد کی بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی اس کی ماں کی۔ یہ سب میں نے آپ سے اس لیے عرض کیا، یہ ٹاپک میں نے آپ سے اس لیے چوز کیا کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت سارے خاندان ایسے ہیں جہاں آج بھی یہ میں 1400 سال پرانی بات نہیں کر رہا، آج بھی بیٹی کو باعث زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو مٹھائیاں اور خوشیاں اور ڈانس کیے جاتے ہیں، اور جب بیٹی پیدا ہو تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بات طلاق تک چلی گئی اور مار پیٹ تو معمولی بات ہے۔ بس اس کی ساری ذمہ داری کچھ جاہل گھروں میں تو آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی ماں نے پیدا کی ہے، اس میں باپ کا کوئی رول نہیں ہے، تو اس کی تمام ذمہ داری اس بیٹی پہ ڈال دی جاتی ہے۔ چاہے جائے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی نشو و نما، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، وہ صرف والدہ کی ذمہ داری نہیں ہے، دونوں کی ہے۔ والد کی بھی زیادہ ہے بلکہ ایک حد تک، اور والدہ کی بھی ہے، تو اس کو ہمیں باعث زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہماری غلط سوچ ہے اس سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔